हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो पर बताने वाला हूँ किस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र की तैयारी करना है, कम समय में आप अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो पर आपको पता लग जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस वीडियो पर जानेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र सत्र 2022-23 के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ पर इकाई 10 इकाई आपको फिजिक्स में दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर्स में आपको कितने प्रश्न आने वाले हैं और कैसे इसके लिए हम लोग तैयारी शुरू करें ताकि हमको अच्छे से अच्छा अंक मिले। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अंकों का अभिभार। पहले इकाई से 8 अंक का प्रश्न आएगा, जिसमें आपका 2 चैप्टर है, विद्युत आवेश और विद्युत धारिता। ये 2 टॉपिक दिया गया है। इसमें आपका 1 अंक का अति लघु उत्तरी प्रश्न आएगा। तो 1 अंक वाले प्रश्नों में आपको परिभाषा को याद करना है, उसका विमेय सूत्र देख सकते हैं, एसआई मात्रा क्या होते हैं, सूत्र क्या होता है, इस तरीके के आप टॉपिक को देखेंगे दोनों ही चैप्टर से, वैद्युत आवेश और विभव धारिता से। उसके बाद आएगा यहाँ पर 2 अंकों का प्रश्न। इसके लिए आप प्रश्न बैंक के प्रश्न को ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, या तो परीक्षा सार में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपको प्रश्नों को देखना है। ये चैप्टर के लिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और विभव धारिता में 1 अंक वाले प्रश्न आपका कहाँ से दिया जाएगा। पुराने साल के आप 3-4 साल के पेपर का भी आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से प्रश्न दिया गया है और किस तरह से प्रश्न इस साल दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 2 अंक वाले प्रश्न। तो 2 अंक वाले प्रश्न में आपको परिभाषा भी पूछा जा सकता है। परिभाषा ज़्यादातर पूछा गया वैद्युत आवेश, जैसे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत विभव क्या होता है, कुछ इसमें से मूल्य परक भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से आपको प्रश्नों को देखना है। तो 2 अंकों वाले प्रश्नों को देखने के लिए आपको लगभग 2 साल के पुराने पेपर को आप अनुमान लगा सकते हैं। 2022 के पेपर को देखें, 2021 का पेपर देखें, 2020 का भी पेपर और 19 का पेपर को आपको खास करके देख लेना है, क्योंकि 19 के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस साल का पेपर आपका रहने वाला है। फिर 5 अंकों का प्रश्न आएगा, जिसमें आपका पूरा डेरिवेशन पर आपको ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा पहले चैप्टर पर आपको डेरिवेशन देखना है, जो 5 अंकों का आएगा। गॉस का नियम है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, विद्युत धारिता। तो इनमें से क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन देखना है, डेरिवेशन को ज़्यादा ध्यान देना है पहले इकाई से। फिर आपका आ जाता है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपका 7 अंकों का प्रश्न रहेगा। 2-2 अंकों वाले प्रश्न आएंगे। तो इसमें परिभाषा और आंकिक प्रश्नों को आप देखेंगे। 2 प्रश्न आएगा। तो विद्युत धारिता, विद्युत धारा जो चैप्टर है वो आपको कहीं से बोरिंग नहीं करेगा। आप आसानी से इनके जो इकाई को देखेंगे विद्युत धारिता धारा का, वो बहुत ही आसान है। 1D ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये प्रैक्टिकल बेसिस भी है और साथ में थ्योरेटिकल भी है, तो ये आसानी से आप कवर कर लेंगे। 3 अंकों वाले भी प्रश्न आएंगे। तो परिभाषा और आंकिक प्रश्न यहाँ पर बनता है आपका। फिर आपका है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव। तो इसमें से आपका 8 अंकों का प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका 3 अंक के एक प्रश्न होगा। तो 3 अंकों के लिए आपको उन प्रश्नों को देखना है जिसमें परिभाषा और अंतर दिए होंगे, और आंकिक प्रश्नों को भी देख लेना। अगर पुराने साल के पेपर में अगर इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न दिया है तो वो भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, ताकि हम समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर तैयार करना है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव में। इसमें 5 अंकों का फिर से प्रश्न आया है। तो 5 अंकों के प्रश्न में अधिकतर यहाँ पर डेरिवेशन यानी कि सूत्र की व्युत्पत्ति ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर देखना है।
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें से आपको 1 अंक, तो 1 अंक वाले प्रश्नों के लिए आप प्रश्न बैंक या तो परीक्षा सार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ों से आप कंटिन्यू उस पर फोकस रहिए ताकि आपके स्कोर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। प्रत्यावर्ती धारा से आएगा और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि लेंज का नियम है, बायो सावर्ट का नियम है ये प्रश्न। और 4 अंकों के प्रश्न के लिए आपको ज़्यादा मूल्य परख वाले प्रश्नों को, जो पुराने साल में मूल्य परख, जो 4 अंक आपको पूरा निश्चित तौर पर लाएंगे, इसमें आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। मूल्य परख, लेंज के नियम पर आधारित मूल्य परख, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा से मूल्य परक क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछे गए हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लगभग आपके 3 अंकों का प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सबसे पाठ ही समझ रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते क्या हैं और इससे जो भी कॉन्सेप्ट है उनको आपको अच्छे से ध्यान देना। इसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ आएगी जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको यहाँ तक के तैयारी करना है। तो इकाई 5 हो गया। इकाई 6 है किरण प्रकाश की, प्रकाशिक यंत्र, तरंग प्रकाश की। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, सरल सूक्ष्मदर्शी है आपका क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है। तो ये तीनों में से ही आपको अच्छे से देखना है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, यहाँ पर जैसे कि बात किया हूँ कि 5 अंकों के प्रश्न में अधिकतर डेरिवेशन दिए गए हैं, तो डेरिवेशन को आपको तैयार करना है। यहाँ पर 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे किरण प्रकाश की से, जिसमें आपका तारा टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, मर्चिका भ्रम क्यों है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे किरण प्रकाश की से। यहाँ तक वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है। जो पुराने साल में तरंग प्रकाश के में जितने भी क्वेश्चन आए उनको आपको अच्छे से कवर कर लेना। 3 साल के पेपर आप ध्यान से देखें, 2019 को ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 2019 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आने वाला है। तो किरण प्रकाश की से एटलीस्ट आपके 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ये चैप्टर इतना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तरंग प्रकाश की से बूस्टर का नियम है, आपका हाइगेन का सिद्धांत है, आपका बीटा इक्वल यानी कि द्विस्लिट के लिए आएगा, विकिरण एवं दैत्य प्रकृति। यहाँ पर आपके 4 अंकों का प्रश्न बनता है जिसमें आपका ड्रिबागली समीकरण यानी कि द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो पढ़े हैं, जो केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर काम आएंगे, विकिरण के बारे में आपको देखना है। तो किस तरह से हमको प्रश्न बैंक को भी ध्यान में रखना है कि उसमें कौन से क्वेश्चन दिए गए, क्या उनके हमको आंसर करने, पुराने साल के पेपर में देखना है क्योंकि 3 अंकों का ही प्रश्न देने वाला है। एक क्वेश्चन है तो आप 4 साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा जिसको आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक आता है परमाणु एवं नाभिक। तो ये भी चैप्टर है परमाणु, नाम से समझ आ रहा है परमाणु यानी कि परमाणु सिद्धांत। बोर का परमाणु मॉडल्स है, आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल्स है, उनकी कमियां, नाभिक, नाभिक क्या होता है, इनमें भी 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो ये आसान चैप्टर है, आपको इसमें बिल्कुल सिर्फ आप परीक्षा सार उठाइए, यहाँ पर के प्रश्न देखे, 3-4 क्वेश्चन आप रट डाले ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन, पदार्थ, युक्तियाँ और सरल परिपथ। ये है थोड़ा सा आपका ट्रिकी चैप्टर जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, लेकिन यहाँ पर भी 3 अंकों के 2 प्रश्न आने वाले हैं जिसमें आपको सिर्फ पीएन संधि डायोड है, आपका पीएनपी संधि डायोड है, डायोड के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न बैंक और पुराने साल में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको मिला जुला कर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनाकर आपको बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है। फिर आपका संचार व्यवस्था है जिसमें 5 अंक आपको कटने ही नहीं चाहिए। इसमें आपको 2 अंक की एक पर
प्रश्न आएगा, जिसमें आपको देख सकते हैं पुराने साल में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको जरूर देखें। 4-5 साल के पेपर से यहाँ पर 2 अंकों का तैयारी हो जाएगा। 3 अंक के एक प्रश्न आने वाले, लगभग यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे जो आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो 26 प्रश्न होंगे टोटल, 70 अंकों का पेपर रहेगा। 3 प्रश्न रहेंगे 5 अंकों का, जिसमें आपको पूरी तरह से डेरिवेशन दिखाई देगा। 4 अंकों का एक प्रश्न होगा जिसमें मूल्य परख, लेंज के नियम, विद्युत परिपथ का नियम है, एलसीआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आपका पैराग्राफ बेसिस ये क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन रहेगा 3 अंकों का। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं किस तरह से आपके 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। तो आपको पूरी अब 2 महीने के अंदर आपको पूरा फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी इस चैनल में कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।